लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल क्या होता है, किस तरह से चैनल मैट्रिक्स बनाई जाती है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। एंड उसके बाद इसी चैनल मैट्रिक्स के बेस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज लॉसलेस, डिटरमिनिस्टिक और बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। नाउ इन द सिमिलर वे इन इसी डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल के ऊपर बात करेंगे हम इस लेक्चर में भी, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे कवर करेंगे म्यूचुअल इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट आर द कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअल एंट्रोपी क्या है, और उसी बेस प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे सो दैट ये टॉपिक हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। सो डिस्क्रीट मेमोरीलेस चैनल जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसी बेस एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए, फिर हम चलेंगे म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन के लिए। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेज टू बाइनरी चैनल्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर, देयर आर टू चैनल्स बेसिकली, दिस इज x to y and then y is the input and z is the output, are connected in cascade manner. It says find the overall channel matrix of the resultant channel. तो overall matrix कैसे फाइंड आउट करूंगा? जी हाँ, मैं यहाँ पे py by x कैलकुलेट कर सकता हूं because I know py is output and when x is input. Similarly मैं यहाँ पे pz by y कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट, क्योंकि z इज आउटपुट, y इज इनपुट। और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी गेट बेसिकली व्हाट, pz by x। सो ओवरऑल pz by x कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओवरऑल pz by x आ जाएगा, दैट इज py by x मल्टीप्लाई by z by y। अब y by x की वैल्यू हम लिख सकते हैं, y by x इज व्हाट, y1 when x1 is selected यानी कि 0.9, y1 when x2 is selected that is 0.2, then y2 then x1 is selected this is 0.1 and y2 when x2 is selected this is 0.8. So this is the value of y by x. Similarly there is a value of z by y yani z1 when y1 is selected this is 0.9, z1 when y2 is selected this is 0.2, then z2 when y1 is selected this is 0.1 and z2 when y2 is selected this is 0.8. Now you can multiply these two matrix और उसके साथ ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा द फाइनल रिजल्ट व्हाट इज द z by x मैट्रिक्स। तो अगर मुझे एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है जो केवल z और x को रिप्रेजेंट करे, यानी एक साइड आपके पास x1 and x2 और एक साइड आपके पास z1 and z2, तो व्हाट इज द z1 when x1 is selected, this is now 0.83, right? What is the z1 when x2 is selected, that is 0.34, so this is 0.34, right? Similarly what is the z2 when x1 is selected, तो x1 से z2 पे कितनी वैल्यू हो गई, this is 0.17, और z2 से x2 पे कितनी हो गई, मतलब z2 is select output when x2 is selected that is 0.66. So this is the first part of our question जहां पे हमने कैलकुलेट किया what is the equivalent channel when these two channels are cascading together. Now what is the second part? So in the question second part says p z1 and z2 probability of z1 and z2 calculate करनी है when it is given p x1 is equal to x2 is equal to 0.5. जी हाँ, I want to calculate pz, right? And how we can calculate the pz matrix? तो pz matrix calculate कर सकते हैं when we multiply px matrix with matrix of pz by x. जी हाँ, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में चैनल मैट्रिक्स के दौरान। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pz? तो pz की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी विद द मैट्रिक्स px मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स pz by x। तो यहाँ मुझे z by x हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हियर इट इज द z by x मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज द px मैट्रिक्स? px मैट्रिक्स है हमारी एक रो मैट्रिक्स जिसमें हम क्या करेंगे, px1 एंड px2, एंड इन द क्वेश्चन itself given px1 and px2 की वैल्यू 0.5, so we have taken it, multiply it, we get this value. So this is the value of pz1 and this is the value of probability z2. तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए जो हमने चैनल मैट्रिक्स सीखी है उस पे एक और आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है, दैट इज योर कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मूले मैंने डायरेक्टली लिख रखे हैं जो आपको आगे यूज होने वाले हैं फॉर द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वो फॉर्मूले क्या हैं, हम कुछ पहले फॉर्मूले पढ़ भी चुके हैं। व्हाट आर दोज? दैट इज h of x, दैट मींस एंट्रोपी ऑफ सोर्स x। x सोर्स कितना इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रही है, दैट इज गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, दैट इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ x, मल्टीप्लाई बाय log base 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ xi विद नेगेटिव साइन समेशन। तो आपने सबको ऐड ऑन कर दिया, वी गेट द एंट्रोपी ऑफ x. Similarly, I can write the formula for entropy of y कि जो हमें y output receive हो रहा है if we have different symbol y1, y2, y3. So what is the actual information received? That is probability of yj multiplied by log base 2 probability of yj summation j is equal to 1 to n minus sign. So this gives me average information in your y output.
Now, what is the average information if we talked about the joint conditional probability, that is x by y. So अगर x by y हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो that is given by the probability xi comma yj, यानी this is joint probability. जी हाँ, x1 xi selected है input और yj selected है output, तो उस केस की joint probability multiply by log base 2 probability xi by yj, यानी this is the conditional probability. तो hx by y यानी कि अगर मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे मुझे दोनों ही प्रोबेबिलिटी यूज में आ रही है. दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी. दैट्स व्हाई द टॉपिक गिवन ओवर हियर, कंडीशनल एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी. सिमिलरली अगर आपको एच वाई बाय एक्स कैलकुलेट करना है तो दैट इज द सेम थिंग. यहाँ पे जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक्स बाई वाई लिखा था, यहाँ पे हम वाई बाय एक्स लिखेंगे. तो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूला जो मैं अभी आगे आपको कॉल करने वाला हूं टू कैलकुलेट द एवरेज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. जी हाँ, व्हाट इज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन? अब तक हमने बात की थी केवल एक सिंगल वेरिएबल सिंबल ट्रांसमिट हो रहा था जिसके हम इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे थे, बट नाउ अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं नाउ म्यूचुअल इंफॉर्मेशन. म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज व्हाट? द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड व्हेन xi इज ट्रांसमिटेड एंड yj इज रिसीव्ड. नाउ इनपुट एंड आउटपुट दोनों यूज हो रहे हैं. पहले हम केवल एक सिंबल को ट्रांसमिट कर दिया, उसकी इंफॉर्मेशन चेक कर रहे थे, बट नाउ देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. क्या कि xi आपने ट्रांसमिट किया, yj आपको रिसीव हो रहा है. नाउ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, राइट? और अगर इसी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की एवरेज इंफॉर्मेशन देखिए, व्हाट इज द एवरेज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय i x सेमीकोलन y एंड दिस इज गिवन एज i x सेमीकोलन y इज इक्वल टू h of x minus h x by y bits per symbol. तो दिस इज एंट्रोपी ऑफ symbol x and this is entropy, joint entropy when the symbol x is transmitted and y is received, right? Yeah, you can say x is input and y is output. So that's why I have shown you the formula जो यहाँ पे calculation में use होने वाले हैं. Got it? So this is the definition of mutual entropy. Next is there are some properties of these mutual entropy जो आपको डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में यूज कहीं आ सकती हैं. तो वो प्रॉपर्टी मैं केवल आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ. प्रॉपर्टी क्या है? म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन व्हेन x is transmitted and y is output, that is equal to when y is selected and x is transmitted. That is the same thing. एवरेज इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट इज एवरेज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा जीरो से ज्यादा होगी. एक फॉर्मूला जो भी हमने देखा था वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एक्स सेमीकोलन वाई इज कैलकुलेटेड बाय एच ऑफ वाई माइनस एच ऑफ वाई बाय एक्स, यानी एंट्रोपी ऑफ वाई माइनस एंट्रोपी ऑफ वाई व्हेन द इनपुट इज सिलेक्टेड एज एन एक्स. Then I of xy यानी mutual information I x y is given as hx plus hy minus hx comma y. So these are the different properties or you can say different formulas by which we can calculate the mutual information value, right? तो ये जो अभी तक मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये जस्ट एज अ फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि इसके बेस पे मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ सो दैट हमें जो सब चीज पढ़ रहे हैं ये आपस में पूरा कोरिलेट कर जाए, right? So just to start a numerical example, so here's the question. For the binary symmetric channel shown, it is a binary symmetric channel और ऑलरेडी हम BSC की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि this probability is equal to this probability and y1 when x1 is selected and y2 when x2 is selected are same. So that's why it is called a binary symmetric channel. और binary symmetric channel को देने के बाद वो हमसे कहता है show that the mutual information is given by hy plus p log base 2p plus 1 minus p log base 2 1 minus p. Now, what is the formula for IXY जो अभी हमने पढ़ा? सेकेंड पार्ट में हम बाद में जाएंगे. फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन? वी हैव रिटन ओवर हियर इन द प्रॉपर्टीज IXY म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज कैलकुलेटेड बाय HY माइनस HY बाय X, राइट? सो हियर इट इज गिवन HY इज देयर बट एज पर फॉर्मूला यहाँ क्या होना चाहिए था? HY माइनस HY बाय X, यानी कि हम क्या कैलकुलेट करें सबसे पहले? व्हाट इज द एंट्रोपी HY बाय X, right? So what is the value? How will we calculate this value hy by x? हमने पीछे फॉर्मूले पढ़े थे जी हाँ, अगर उस फॉर्मूले में आपने देखा हो. So what is the formula for that? This says hy by x is equal to summation j is equal to 1 to m, I is equal to 1 to n probability of xi comma yj. Now this is what? This is joint probability and then log base 2p yj over xi. Now this is what? This is conditional probability, यानी कि मुझे joint भी कैलकुलेट करना है, मुझे कंडीशनल भी कैलकुलेट करना है. और अगर इस फॉर्मूले को और सिंपल बनाऊं तो this hy by x is calculated in the matrix form and this is given as hy by x is equal to matrix किसकी? xi comma yj, यानी कि joint probability matrix and then multiply by the log base 2 probability of yj by xi, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का log टर्म करेंगे उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे.
राइट तो पहले यहां मुझे क्या कैलकुलेट करना है? जी हाँ, पहले यहां मुझे जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर 2, अभी तक जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उनमें हमने ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की थी? जी हाँ, हम पहले कैलकुलेट करेंगे पी एक्स ऑफ डी, यानी कि डायगोनलाइजेशन ऑफ द एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय पी वाई ऑफ एक्स, राइट, वाई बाय एक्स। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब मुझे क्या मिलेगा? तब मुझे मिलेगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी एक्स कॉमा वाई। यही फॉर्मूला अब तक हमने यूज किया है। तो व्हाट इज द पी एक्स इन डायगोनलाइजेशन फॉर्म? जी हाँ, मेन डायगोनल पे क्या होंगे? पी एक्स वन एंड एक्स टू। तो पी एक्स वन क्या है? अल्फा। px2 क्या है? 1 माइनस अल्फा। तो दिस बिकम आवर डायगोनल मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज y बाय x मैट्रिक्स? तो y बाय x क्या बनेगा? व्हेन y1 इज आउटपुट, x1 इज सिलेक्टेड, तो ये हो गया 1 माइनस p। y1 व्हेन x2 इज सिलेक्टेड, तो ये हो गया हमारा p। सिमिलरली y2 व्हेन x1 इज सिलेक्टेड, दिस इज p, एंड y2 व्हेन x2 इज सिलेक्टेड, दिस इज 1 माइनस p. So what I get? I get this value alpha 0 0 1 minus alpha multiply by this matrix. तो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, I got this result that is called joint probability px, y. और ये px, y मुझे क्या शो कर रहा है कि ये मेरी वैल्यू किस किस की बनी? x1, y1, दिस इज x1, y2, दिस इज x2, y1 एंड दिस इज x2, y2, राइट। तो ये हमारी आ गई जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब मुझे जॉइंट प्रोबेबिलिटी पता है, मुझे यहाँ पे पी वाई बाय एक्स मैट्रिक्स भी पता है। सो हाउ विल आई कैलकुलेट दिस एच वाई बाय एक्स? नाउ द एवरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट, राइट। तो दैट मीन्स जॉइंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लॉग बेस 2। दैट मीन्स ये यहाँ पे जॉइंट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है व्हाट? अल्फा 1 माइनस पी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को भी एक्सपैंड करूं तो देखिए यहाँ पे आपको एक एक्सपेंशन पहले खोलेंगे। सपोज हम j की i की वैल्यू को यहाँ रखते हैं 1, तो दिस इज x1 एंड y की वैल्यू हो गई y1। देन इट इज बिकम लॉग बेस 2 प्रोबेबिलिटी y1 बाय x1, राइट। अब मैं y यानी इस j को मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, तो j को जब मैं एक्सपैंड करूंगा, सेकेंड टर्म लाऊंगा, तो इट विल बिकम x1 y2 एंड देन log बेस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ y2 बाय x1, राइट, यही बनेगा ना। तो अगर मैं इन दो टर्म में देखूं तो बेसिकली आप इन दो मैट्रिक्स से देखो हो क्या रहा है। व्हाट इज x1 y1? x1 y1 इज दिस अल्फा 1 माइनस p, एंड व्हाट इज y1 बाय x1? दिस इज y1 बाय x1, यानी कि क्या हो रहा है? अल्फा 1 माइनस p मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस p, राइट। Then alpha, then second term is what? Probability of x1 y2. So this is probability of x1 y2, yani this is alpha p multiply by log base 2 y2 by x1, yani this is y2 by x1. Where is y2 by x1? This is y2 by x1. So that means plus alpha p into log base 2 p, राइट। तो इसलिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि दिस फॉर्मूला कैन बी ट्रीटेड एज ये जो दो मैट्रिक्स आएंगी इनकी मल्टीप्लाई, बट एक्चुअली एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसलिए फॉर्मूला मैंने कहीं लिखा नहीं है, बस केवल याद रखने के लिए था कि ये जो मैट्रिक्स आएगी इस मैट्रिक्स को एलिमेंट बाय एलिमेंट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड दिस फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई दिस थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट मल्टीप्लाई दिस फोर्थ एलिमेंट। बट इन ये जो पी वाई बाय एक्स है इसका क्या करना है? लॉग बेस 2। तो इन सारी टर्म्स में, ये जो यहाँ सारी टर्म्स हैं, इनसे पहले लॉग बेस 2 आप मान के चले। तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना नहीं है, लेकिन मैं उसके बाद आपको डायरेक्ट रिजल्ट कैलकुलेट करना बता रहा हूं कि कैसे आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं इस क्वेश्चन को समराइज करूं तो इस क्वेश्चन में अभी तक हमने क्या देखा? इस क्वेश्चन में हमने अभी देखा कि हमें म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए वी नीड एच वाई माइनस एच वाई बाय एक्स, और एच वाई बाय एक्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, इस फॉर्मूले में कंडीशनल भी चाहिए। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सबसे पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, जिसमें हम डायगोनल मैट्रिक्स का यूज करते हैं और इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। देन आई गेट द रिसीव दिस फॉर्मूला। तो यही हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। तो अब अगर मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो दिस वैल्यू अल्फा 1 माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय दिस लॉग बेस 2 1 माइनस पी, राइट। तो यहां पे आपकी चारों टर्म बन जाएगी। ये देखिए अल्फा 1 माइनस पी लॉग बेस 2 1 माइनस पी, देन p1 माइनस अल्फा इंटू लॉग बेस 2p, तो ये रहा p1 माइनस अल्फा लॉग बेस 2p। एक वैल्यू बनेगी अल्फा p इंटू लॉग बेस 2p, तो ये रहा अल्फा p इंटू लॉग बेस 2p। और एक वैल्यू आपकी बनेगी 1 माइनस अल्फा 1 माइनस p 1 माइनस अल्फा 1 माइनस p एंड लॉग बेस 2 1 माइनस p, राइट। तो चारों वैल्यू आपके पास आ गई। इन चारों वैल्यू को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? जैसे कि अगर ये माइनस साइन बाहर है तो इसलिए आपको चारों वैल्यू नेगेटिव दिख रही हैं। अब इसमें फर्दर सॉल्व क्या करेंगे? देखिए अगर हम इसको एक्सपैंड करें,
राइट अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो एक टर्म बनेगी माइनस पी लॉग बेस 2p और एक टर्म बनेगी प्लस पी अल्फा लॉग बेस 2p जो कि अल्टीमेटली इस माइनस अल्फा p से कैंसिल आउट हो जाएगी। राइट सिमिलरली अगर आप इस फर्स्ट और सेकंड टर्म, ये जो यहाँ दो टर्म लिखे हैं, इन दोनों को कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन है 1 माइनस पी लॉग बेस 2, 1 माइनस पी इज कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा माइनस अल्फा और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा माइनस 1 प्लस अल्फा हो जाएगा तो अल्फा अल्फा कैंसिल आउट और माइनस से ये क्या बचेगा? ये बचेगा माइनस 1 माइनस पी लॉग बेस 2, 1 माइनस पी। राइट यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे वैल्यू बचती है माइनस पी लॉग बेस 2 माइनस 1 माइनस पी लॉग बेस 2, 1 माइनस पी। सो व्हाट इज आवर म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन? म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन इज एच वाई माइनस एच वाई बाई एक्स। एच वाई बाई एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, सिंपली इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करना है और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया गया था। व्हाट इज द म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन? दैट इज दिस वन। Right now the second part of this question says calculate mutual information when a particular numerical value is given, alpha is 0.5 and p is 0.1. राइट तो अब जब p 0.1 है तो मैं अभी कैलकुलेट कर चुका हूं म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन। आई कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू बाय पुटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू 0.1 log base 2.1. right I can calculate. Similarly यहाँ 1 minus p है तो this become 0.9 and log base 2 0.9. I can calculate this also, but what is this hy value? जी हाँ मुझे hy तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, और hy क्या होगा? एज पर फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, hy की जो वैल्यू होगी दैट इज एंट्रोपी इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स x, यानी कि मुझे py चाहिए। अगर मुझे py मिल जाता है तभी मैं अपनी एंट्रोपी इंफॉर्मेशन hy कैलकुलेट कर सकता हूं। भाई py में जो सिंबल होंगे उन्हीं की प्रोबेबिलिटी को log base 2 प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द फॉर्मूला ना pyi, राइट देन log base 2 1 upon pyi और इसका समेशन होता है, ये तो एंट्रोपी है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे चाहिए py एंड व्हाट इज द py वैल्यू? py कैलकुलेट होगा px यानी px मैट्रिक्स जो हमारी px मैट्रिक्स बनेगी रो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय व्हाट? मल्टीप्लाई बाय py बाय x, right? So what is the py by x value? जब alpha 0.5 है तो this is basically 0.5 and this is also 0.5 because it is 1 minus alpha, and here p is 0.1 तो ये 1 minus p हो जाएगा 0.9, it is 0.1, it is 0.1 and it is 0.9. So what is py by x become? यानी y1 when x1 is selected that is 0.9. So this is 0.9, y1 when x2 is selected this is 0.1, y2 when x1 is selected this is 0.1 and y2 when x2 is selected this is 0.9. राइट तो दिस इज द py by x and what is px? दिस इज 0.5 and 0.5, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट py, राइट। सो दिस इज द मैट्रिक्स px and py by x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, आई गॉट 0.5 0.5, दैट मींस y1 एंड y2 की प्रोबेबिलिटी 0.5 हो गई। तो व्हाट इज द hy इज 0.5 into log base 2.5 then 0.5 into log base 2.5 और माइनस साइन आपका जो बाहर होता है उस माइनस साइन की वजह से ये दोनों नेगेटिव साइन हो गए। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद वी गेट वैल्यू 1। सो व्हाट इज आवर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन फॉर्मूला? ixy इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे देखा था hy प्लस दिस जो ड्राइव किया था वही सेम में, बस hy की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे p की वैल्यू आपने पुट कर दी, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, यू विल गेट द कंप्लीट रिजल्ट, राइट। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप ये जो यहाँ पे म्यूचुअल इंफॉर्मेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूले शायद मिक्स ना हो जाए, बट अगर मैं बात करूं फॉर्मूलों की तो अब तक केवल 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। मेनली ये py by x यानी हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम द चैनल, राइट, चैनल मैट्रिक्स कैसे क्रिएट हो रही है, देन py कैलकुलेट करना है, तो प्रोबेबिलिटी से एंट्रोपी कैलकुलेट करना, ये हमने पहले लेक्चर में अब तक सीख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय log base 2 प्रोबेबिलिटी, ये हमारा एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। तो सेम अगर मैं तीनों लेक्चर की अब तक बात करूं जो हमने स्टूडेंट में पढ़ी है, तो ये तीनों लेक्चर आपस में एकदम रिलेटेड हैं, और अगर आपको ये तीनों समझ में आ गए तो समझिए आपने मतलब इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया, राइट। सो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, नाउ हम चैनल की बात कर रहे हैं, तो इस चैनल की कैपेसिटी क्या है, चैनल कैपेसिटी पे किस तरह से थ्योरम आएगी, दैट इज कॉल्ड चैनल कैपेसिटी थ्योरम। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।